जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स यानी गणित के चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपको हमेशा रिपीट होकर यही सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। आपको जो है 10 नंबर आज जो है आप ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए क्या दिया है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, -2, का सार अंतर है। यह प्रश्न जो है 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो चलिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बनाना सिखाता हूं। देखिए पर बच्चों, आपको क्या दिया है, ये पूरा जो है सीरीज दिया है। समांतर श्रेणी क्या दिया है, -10, -6, -2, फिर 2, इस तरह से डॉट 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 है। इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, सारवंतर पूछा जा रहा है। सारवंतर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है पर बच्चों, समझिए। आपको क्या करना है, देखिए गिनिए 1 और 2, पहला को छोड़ के दूसरा में से जो है इसके जस्ट पीछे वाला नंबर घटा लेना है। मतलब कैसे घटाना, -6 में जो है घटाना आपको पहला वाला -10 से। कुछ नहीं करेंगे, दूसरा में से पहला जो है पद घटा लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर है? तो यहाँ देखिए -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। तो यहाँ से देखिएगा तो -6 + 10 क्या होगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 ये क्या निकल के आ गया, इसका सारवंतर निकल के आ गया। ऑप्शन बी आपको लगा देना है। सारवंतर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर है? क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़े पर जो कह रहा है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण है पर जो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या दिया है, x + 2 और 3x और एक क्या है 4x + 1। क्या रहा है कि ये सभी जो है समांतर श्रेणी में है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका बनाने का, इस प्रश्न का सबसे आसान तरीका क्या है, इसका आप सारवंतर निकाल लीजिए। अब सारवंतर क्या होता है, हमने क्या बताया, दूसरा पद माइनस पहला पद। सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 3x - x + 2 हो जाएगा। 3x में से क्या घटाना है बच्चों, x + 2। 3x - x + 2, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए सारवंतर जो है हमेशा बराबर होता है, या दूसरा पद माइनस पहला पद करिए या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद करिए, हमेशा जो है सारवंतर बराबर आएगा। तो अब अगला अगर सारवंतर निकालना हो तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। मतलब 4x + 1 में से क्या घटाएंगे पर जल्दी से बताइए, आपको 3x घटा लेना है। क्या करेंगे, देखिए हमेशा जो है सारवंतर बराबर आता है। सारवंतर निकालने का क्या तरीका होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिए, या फिर चौथा पद में से तीसरा पद घटा लीजिए। एक अगला पद से जो है जस्ट उसके पहले वाला पद को घटा लेना है। सभी जगह जो है सारवंतर जो है बराबर ही आता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए 3x में से घटाइएगा, 3x माइनस से पूरा कंप्लीट में गुना होगा, x में जो है माइनस से गुना करिएगा तो -x, यहाँ जो है 2 से गुना करिएगा माइनस ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ से देखिएगा 4x + 1 -3x हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए 3x में से एगो x जाएगा तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा, फिर -2। इधर देखिएगा 4x में से 3x जाएगा तो कितना x, एगो x बचेगा, +1 हो जाएगा। अब x को एक तरफ कर लीजिए और संख्या को एक तरफ, तो x इधर आएगा तो 2x ये प्लस में है तो साइन चेंज होकर माइनस में होगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। क्लियर है? बराबर क्या होगा, 1 है, ये जो है 2 1 के साइड जाएगा तो ये माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3। तो x का मान आपको पूछा जा रहा था, तो क्या निकल के आ गया बच्चों, 3 निकल के आ गया। ऑप्शन सी आपको लगा देना है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर से। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न 3 की ओर हम लोग चलते हैं। पर ये प्रश्न को कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद 13 दिया है पर बच्चों, और कह रहा है कि सारवंतर इसका -4 दिया है, तो कह रहा है इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। अब देखिए समझिए प्रश्न संख्या 3 को कैसे बनाना है। प्रथम पद का मतलब होता है ए मतलब प्रथम पद, या A1 कहिए या फिर A कहिए। तो ए आपको कितना दिया है, 13 दिया है। सारवंतर मतलब डी होता है, डी का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसके प्रथम 10 पदों का योग।
प्रथम 10 पदों का योग मतलब S10 का आपको मान पूछा जा रहा है। प्रथम 10 पद मतलब S10 का मान। तो फॉर्मूला क्या होता है पदों का योग निकालने का? तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सभी जो है पूरे समांतर श्रेणी का जो दिया हुआ था इसका योगफल निकालते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? S10 मतलब n के जगह आपको देखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 आपको रखना है। क्लियर है? तो n 10/2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 2 इंटू a का मान क्या है? a कहिए या फिर a1 कहिए, बात बराबर है 13। फिर प्लस n का मान क्या रखना है? n की जगह क्या रखना है? यहाँ S10 पूछा जा रहा था तो n की जगह 10 रखेंगे। तो 10 माइनस 1 मतलब क्या हो गया? 9 इंटू डी का मान आपको -4 दिया है। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 10/2 यानी ये 5 हो जाएगा। फिर पल यहाँ जो है ब्रैकेट है, 2 को 13 से गुना करेंगे 26। अब फिर देखिए यहाँ 9 को -4 से गुना करेंगे -36 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा तो 5 गुने 26 में से 36 घटाइएगा तो क्या आएगा? -10। इस तरह से जो है 5 को फिर -10 से गुना करिएगा तो -50 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा S10 का मान। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में S10 का मान आपको -50 ऑप्शन बी दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों? चलिए सारे ही प्रश्न बच्चों देखिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी आपका जो भी बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें डायरेक्ट यही सब प्रश्न आएंगे। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन प्रश्न इसी टाइप पर आने वाला है। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। देखिए प्रश्न 4 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 ... का कह रहा है 12वां पद पूछा जा रहा है बच्चों। फिर से यहाँ प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। क्या पूछा जा रहा है? 12वां पद। देखिए a12 का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्यों हमने a12 लिखा? क्योंकि an बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a12 का मान आपसे पूछा जा रहा है मतलब n का मान आपको क्या रखना है? 12 यहाँ रखना है। यही ना, देखिए यहाँ ये सीरीज दिया हुआ है तो यहाँ से देखिएगा तो a का मान क्या निकलेगा? a का मान जो है 14 हो जाएगा। a का मान क्या होगा? 14। और d का मान अपने मन से निकाल लेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 में से 14 को घटा लेंगे तो 9 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा? -5। और देखिए a का मान आ गया, d का मान आ गया और n का मान आपको जो है यहाँ 12 लेना है। तो अब आपको क्या चाहिए? a12 का मान मतलब an बराबर फॉर्मूला है तो a12 का मतलब n की जगह 12 रखना है। तो a का मान क्या है? 14 फिर प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखना है? 12 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकाले हैं? -5। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ 14, देखिए 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 में 11 को जो है -5 से गुना करेंगे क्या होगा? -55 होगा। क्लियर है? तो 14 में से -55 यहाँ है तो कितना घट के होगा? ये माइनस जो है 41 निकल के आ जाएगा। -41 देखेंगे ऑप्शन में, प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन देखिए -41 ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 ... का सार्व अंतर फिर से पूछा जा रहा है। अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? हमने क्या बताया? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ -4 घटा लेंगे 0 से तो -4 -0 मतलब क्या होगा? -4। या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कर सकते हैं। सभी जगह बराबर ही डी का मान आएगा। -8 फिर माइनस घटाना है -4 से तो यहाँ देखिएगा तो -8 + 4 तो -4 ही आ रहा है। देखिए हर जगह बराबर आ रहा है मतलब ये जो है इसका सार्वंतर कितना निकल के आ गया? -4। ऑप्शन सी लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब चलिए जो हम प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। क्या दिया है? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... का प्रथम 10 पदों का योग पूछा जा रहा है। फिर से प्रश्न समझिए बच्चों, प्रथम 10 पदों का योग मतलब S10 का मान आपसे पूछा जा रहा है। मतलब इससे क्या पता चल गया? n का मान आपको यहाँ 10 रखना है। यहाँ से देखिएगा तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान 2 हो जाएगा। प्रथम पद 2 होगा, ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा तीसरा इस तरह से। तो a का मान मतलब प्रथम पद 2 हो गया। d का मान निकालिएगा तो 7 में से 2 घटा लेंगे, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 होगा। दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये नहीं होता है d का मान या फिर सार्वंतर। अब देखिए क्या आपको चाहिए? S10 का मान तो क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह क्या रखना है? देखिए यहाँ 10 रखना है तो 10/2 होगा। फिर 2a का मान क्या है? 2 प्लस n का मान क्या है? 10। 10 में से 1 जाएगा 9 और गुने डी का मान क्या है? 5। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जो है ये 5 हो गया, 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9 × 5 = 45। तो 45 4 कितना होगा? 49। 5 गुने 49 मतलब कितना हो गया? 245 हो गया। देखेंगे 245 जो है आपको कहाँ दिया है पर बच्चों? 245 जो है ऑप्शन ए दी ही दिया है, आपको लगा देना है। समझ में आ रहा है वीडियो?
आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझा रहा हूं। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का nवां पद आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? nवां पद। अब देखिए यहां जो है प्रश्न 7 को देखेंगे हम लोग, क्या दिया है? 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट। यहां से आपको nवां पद पूछा जा रहा है, तो a का मान यहां क्या होगा? a का मान प्रथम पद मतलब 14, d का मान निकालेंगे तो 9 में से 14 घटाएंगे, 9 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? -5 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपको nवां पद चाहिए। an बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ सभी का मान रख देंगे। a का मान 14, फिर प्लस n का मान आपको निकालना ही है n-1 इंटू डी का मान -5। अब यहां से देखिएगा तो 14, अब देखिए -5 को n से गुना करिएगा तो -5n, फिर -5 को -1 से गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखेंगे तो 14 और 5 19, आइए -n, तो 19 -n जो है nवां पद निकल के आ गया। nवां पद जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? ये वाला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया? तो ऑप्शन में देखेंगे 19 -5n कहां दिया है? 19 -5n जो ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है प्रश्न 8 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी जो है 25, 20, 15 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद है। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20, 25, 20 और 15 डॉट डॉट, इसका क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि प्रथम जो है ऋणात्मक पद कौन सा होगा, मतलब इसका जो है इस टर्म जो है प्रथम ऋणात्मक मतलब निगेटिव वाला जो है टर्म कब आएगा? ऋणात्मक मतलब प्रथम निगेटिव वाला टर्म कब आएगा बच्चों? तो चलिए कैसे आपको इस प्रश्न को बनाना है। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा? प्रथम पद 25 हो जाएगा, d का मान निकालिएगा तो 20 -25 मतलब -5 हो जाएगा। मतलब ये जो है तीसरा पद हुआ। तो चौथा पद कितना होगा बच्चों? अपने मन से बताइए। सभी में 5 घटाते जाएंगे तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0, फिर 0 में से 5 जाएगा तो -5। देखेंगे कौन सा पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सातवां पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद आया है। देखिए पहला निगेटिव की यही संख्या में है, तो सातवां पद आपको निकल के आ गया। यही जो है प्रथम ऋणात्मक पद है। ऑप्शन में देखेंगे सातवां पद ऑप्शन बी दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न जो है 9 की ओर चलते हैं बच्चों। क्या दिया है? कह रहे कि समांतर श्रेणी ये जो है 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 डॉट डॉट का सार्वंतर पूछा जा रहा है। सार्वंतर मतलब क्या होता है बच्चों? डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। 4 दूसरा पद यहाँ क्या है? 5/4 माइनस 3/4। तो यहाँ जो है 4 इसका जो है एलसीएम आ जाएगा तो 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2/4 मतलब काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/2 जो है इसका सार्वंतर निकल के आ गया। ऑप्शन सी लगा देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रश्न 10 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहे यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n हो तो a7 का मान पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। an का मान क्या दिया है समझिए बच्चों, 9 - 5n दिया है और आपको a7 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए a7 मतलब यहाँ n का मान क्या रखना है? 7 रखना है। इसी से आपको समझ में आ रहा है। अब आपको a7 आपको पूछा जा रहा है, तो समझिए इसको कैसे बनाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न काफी बच्चे को समझ में नहीं आता है और मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए a7 का मतलब क्या होता है? a + 6d, एक कम लेना है, d से गुना कर देना है, यही इसी का मान आपको निकालना है। समझिए किस तरह से करेंगे। a7 मतलब a प्लस 7 में से घटाएंगे तो 6d, दोनों बात ही बराबर ही हुआ। a7 कहिए या फिर a + 6d कहिए, इस दोनों का बात जो है बराबर हो गया। समझ गया? a प्लस जो है 6d का आप किसी तरह से आपको मान निकालना है। तो n की जगह क्या रखेंगे? 7। तो n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a + n-1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है? 9 - 5n। तो a फिर प्लस n की जगह क्या रखेंगे? 7 - 1 इंटू डी बराबर 9 - 5n हो गया। तो यहां से a + 6d होगा, 6d बराबर 9 - 5n होगा। अब देखिए यहां जो है a + 6d हो गया पर जो इसी का मान आपको निकालना था। तो क्या निकल के आएगा? 9 - 5n। तो यहां देखिए 9 - 5n की जगह क्या रखेंगे? 7। तो 9 - 7 × 5 = 35 यानी -26 जो है आपको निकल के आ गया। यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। a + 6d का मान क्या निकला? -26।
या फिर इसी को हम A7 कहिए या फिर A+6D कहिए, दोनों बात बराबर है। तो ऑप्शन में देखेंगे -26 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहले तो जितने भी हम आपको इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं काफी महत्वपूर्ण है। पहले जो ऐसे प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि और आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के जो है जरूर भेजिए कि हाँ मुझे जो है इस तरह का जो है वीडियो और चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।